Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, in which we have started Flutter app development, and next in last lecture we have seen about React native framework for building native Android and iOS apps. Today we have to see the prominent difference between Flutter and React native framework. Now let's see what is difference between both these. First of all, we have to see the Flutter and React Native are two of the most popular frameworks for building cross-platform mobile apps. अब cross-platform mobile apps की बात हो रही है. यहाँ पर मैंने सिंगल कोड बेस की बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप एक कोड राइट करते हैं कि you have to write code once, then you can use this code on different platforms. तो सेम इसी तरह से आप एक बार कोड राइट करते हैं और उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, वेब हो, डेस्कटॉप हो, किसी पर भी आप इसे रन कर सकते हैं. तो यहाँ पर टू मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है दैट आर क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन. वाइल बोथ फ्रेमवर्क्स एनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट एप्स फॉर एंड्रॉयड iOS विद अ सिंगल कोड बेस. सिंगल कोड बेस वर्ड का मीनिंग मैंने बता दिया. दे हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन देयर आर्किटेक्चर, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इकोसिस्टम. ये सारे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका आर्किटेक्चर क्या है, इन दोनों के डिफरेंस एडवांटेजेस क्या हैं, सेपरेटली बता चुकी हूँ. तो आज हम इन्हें दोनों को कंपेयर करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि हमने आगे रिएक्ट नेटिव भी पढ़ना है, फ्लटर भी पढ़ना है. तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इन दोनों के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए, दोनों की डेवलपमेंट यानी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट हो या फिर रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट हो, यानी यूज़र इंटरफेस डेवलप करने हो, बिल्ड करने हो, तो कौन सी लैंग्वेजेस आप यूज़ करेंगे. जब फ्लटर की बात करते हैं तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे. इसका पूरा कोर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी. नेक्स्ट लेक्चर्स में डार्ट हम पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स बाद. दैट वॉज डिवेलप बाय गूगल. गूगल ने इसे डेवलप किया. डार्ट इज़ लेस कॉमन देन जावास्क्रिप्ट बट ऑफर्स द स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज एक्सपीरियंस. यानी स्ट्रॉन्ग है, जावास्क्रिप्ट से कम है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो वेब डेवलपमेंट से बहुत पहले से यूज़ हो रही है. डार्ट तो अब आई है. ठीक है, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो जाएगी. रिएक्ट नेटिव की बात करेंगे तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमने रिएक्ट नेटिव भी पढ़ना है और फ्लटर भी पढ़ना है. फ्लटर के लिए हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे और रिएक्ट नेटिव के लिए जावास्क्रिप्ट का जो है कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आने चाहिए, उसको यूज़ करेंगे. और जावास्क्रिप्ट को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ रहे थे. कुछ लेक्चर्स हैं जो चेंज होंगे, अदरवाइज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे. Specifically with the React library, JavaScript is one of the most widely used languages which can be an advantage for developers familiar with it. क्योंकि बहुत सारे developers वेब डेवलपमेंट पहले कर रहे होंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हुई, ये याद रखिएगा. जब हम फ्लटर यूज़ करें तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जिसके लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूँगी. और जावास्क्रिप्ट तक कब यूज़ करें, रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए. जावास्क्रिप्ट के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो मोबाइल ऐप से रिलेटेड हैं, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी. आर्किटेक्चर की बात करें, हमने आर्किटेक्चर की बात की. फ्लटर में हमने क्या था, 3 लेयर्स की बात की थी, 3 मेन लेयर्स. फर्स्ट वन इज़ इंजन, फ्रेमवर्क. पहली फ्रेमवर्क की बात की थी, रेंडरिंग, और देन हमने इंजन की बात की थी. फ्रेमवर्क में क्या था, हमने कहा था विजेट्स, यानी यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें इंक्लूड्स अ सेट ऑफ प्री डिज़ाइंड विजेट्स एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग कस्टम यूज़र इंटरफेस है. यानी फ्लटर की वेबसाइट पर जाओ तो आपके पास कस्टम यूज़र इंटरफेस यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं और प्री डिज़ाइंड विजेट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो. रेंडरिंग का मैंने आपसे कहा था. रेंडरिंग का मतलब क्या है, आपके कोड को जो कोड राइट करते हैं उसको कन्वर्ट करें टू पिक्सल ऑन योर स्क्रीन. अगर सिंपल वर्डिंग में कहूँ, यानी आपके आउटपुट को डिस्प्ले करवाना. यूजेस इट्स ओन रेंडरिंग इंजन, मीनिंग दैट फ्लटर कंट्रोल्स एवरी पिक्सल ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस प्लेटफॉर्म. खुद ही कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हमने बात की थी इंजन की.
और स्किया की बात की थी, जो कि 2 डायमेंशनल ग्राफिक लाइब्रेरी है दैट इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज, और जो कि हैंडल करती है ऑल द रेंडरिंग। द फ्लटर इंजन इंक्लूड डॉट रन टाइम एंड सेट ऑफ कोर लाइब्रेरीज। इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्ट नेटिव की बात होगी, जिसमें हमने बात की थी ब्रिज की और कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स में वही विजेट्स वगैरह आ जाते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, और रेंडरिंग में सेम उसी तरह से रेंडरिंग आप कर सकते हो। और यहाँ पर ब्रिज यूज़ हो रही है। ब्रिज यूजेज अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज यूज़ करता है टू कम्युनिकेट बिटवीन जावास्क्रिप्ट नेटिव कंपोनेंट। दिस ब्रिज अलाउ फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन विच कैन इंट्रोड्यूस सम परफॉर्मेंस ओवरहेड। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को ये जो प्रीवियस लेक्चर गुजरा है उसमें मैंने आप लोगों को बताया, जब मैंने इसको सेपरेटली आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर नेटिव कंपोनेंट्स की बात हो रही है, यानी अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए मैंने कहा था कॉटलिन जावा है, उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी या एपीआईज वगैरह हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अगर बात करें iOS की बात करें तो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी के जो फंक्शनैलिटी या APIs वगैरह हैं तो नेटिव लेयर के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड स्टाइलिंग। जब फ्लटर की बात करते हैं तो यहाँ पर विजेट्स यूज़ होता है और यहाँ स्टाइलिंग यूज़ होता है, जबकि रिएक्ट नेटिव की बात करें तो कंपोनेंट्स यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ विजेट्स। अब विजेट्स क्या होते हैं, जिसमें बटन्स आ जाते हैं, आपके व्यूज़ आ जाते हैं, आपके स्लाइडर्स आ जाते हैं, ग्रिड्स आ जाती हैं, इमेजेस आ जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे विजेट्स हैं, ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के। प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ प्री डिज़ाइंड विजेट्स दैट आर हाईली कस्टमाइजेबल। फ्लटर्स विजेट्स आर कंसिस्टेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स बट मे नॉट ऑलवेज परफेक्टली मैच नेटिव कंपोनेंट्स के साथ, परफेक्टली मैच नहीं करते, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही राइट करना होता है। स्टाइलिंग यूजेज अ प्रोप्राइटरी स्टाइलिंग सिस्टम विद इन द डार्ट, ठीक है, डार्ट वही हम पढ़ेंगे। नॉट रिलाइंग ऑन एनी वेब बेस्ड स्टाइलिंग टेक्नोलॉजीज, यानी डार्ट लैंग्वेज में जो भी स्टाइलिंग वगैरह है आप करेंगे उसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स नेटिव में क्या होते हैं, विच मीन्स इट कैन क्लोजली मैच द लुक एंड फील ऑफ नेटिव एप्स ऑन ईच प्लेटफॉर्म, यानी जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर वर्क करेंगे तो उससे मैच कर जाएगा। इसमें क्योंकि रिएक्ट नेटिव में हम ऊपर जो है फ्लटर में हम यूज़ करें तो डार्ट लैंग्वेज, तो सेम स्टाइलिंग वगैरह डार्ट में हो रही है। जब हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की तो हमने बात की थी कि उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, HTML है, HTML से रिलेटेड यानी HTML की तरह, तो इसके लिए हम क्या है स्टाइलिंग के लिए CSS की तरह सिमिलर होता है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव सिमिलर टू CSS, रिएक्ट नेटिव यूजेस a styling system that is familiar to web developers employing style sheets written in JavaScript, ठीक है, सेम उसी तरह से। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की फ्लटर की, सिंस फ्लटर कंट्रोल्स एवरी पिक्सल, यानी रेंडरिंग की बात हो रही है ऑन द स्क्रीन विद इट्स ओन रेंडरिंग इंजन, इट कैन अचीव हाई परफॉर्मेंस स्मूथ एनिमेशन ट्रांजिशन। स्टार्टअप टाइम, ग्लोबली फास्टर startup times ड्यू टू द ahead ऑफ टाइम कंपाइलेशन ऑफ डार्ट प्रोग्राम, यानी हमने स्टार्टअप टाइम अगर बात करूँ तो उसके लिए भी फास्टर है ये। अब नेक्स्ट आ जाओ इसमें ब्रिज ओवरहेड। The asynchronous bridge can introduce some performance overhead, particularly in complex applications with a lot of communication between JavaScript native layer, यानी ज़्यादा communication, ये चीज़ इसको भेजनी है। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कहा था ये ब्रिज को भेजेगा, ब्रिज से दोबारा जावास्क्रिप्ट पे जाएगा, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी होगी वो फिर डिस्प्ले करवाएगा, इस तरह के हमने पढ़ा है, तो थोड़ा सा ओवरहेड होता है। नेटिव मॉड्यूल्स परफॉर्मेंस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय राइटिंग परफॉर्मेंस क्रिटिकल पार्ट्स इन नेटिव कोड, यानी इसमें राइट करना होता है। अब यहाँ पर बात करें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी डेवलपर्स को कैसा लगता है। हॉट रीलोड का फीचर मैंने आप लोगों को बताया, यानी आप रियल लाइफ में रियल टाइम में, यानी आप अपने कोडिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ आप एग्जीक्यूट करके यानी उसमें चेंजेस करके अपनी ऐप में देख सकते हैं, और विदाउट रीस्टार्टिंग योर ऐप अगेन एंड अगेन, जस्ट स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो ऐप का चेंज होता है वो आपको दिखाई देगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये हॉट रीलोडिंग का फीचर है, इसमें फ्लटर में अवेलेबल है। ऑफर्स अ रोबस्ट हॉट रीलोड फीचर दैट अलाउ डेवलपर्स टू सी चेंजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विदाउट लॉसिंग द ऐप स्टेट। Tooling, strong integration Visual Studio Code, Android Studio with comprehensive debugging and profiling tools। मैंने आपसे कहा जब मैंने स्ट्रक्चर बताया तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि VS Code में भी सेम स्ट्रक्चर जा रहा है फ्लटर का, और Android Studio में भी सेम जा रहा है, तो आप दोनों में आपके टूल अवेलेबल है। React Native में फास्ट रिफ्रेश
provides a fast refresh feature that is similar to hot reload but can sometimes be less stable. इसमें hot reload तो नहीं है, fast refresh यानी आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है, लेकिन रिफ़्रेश में टाइम कम लगता है बट करना तो पड़ता है ना, ठीक है। तो हॉट रीलोड वाला ज़्यादा अच्छा है। जस्ट ऐसे ही आपने कोड चेंज किया, जस्ट Ctrl+S यानी सेव करते ही आपका जो कोड है वो जो इंटरफेस है जो चेंज किया है वो आपको हुआ दिखाई देता है। इसमें आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। टूलिंग, एक्सटेंसिव टूलिंग अवेलेबल विद सपोर्ट फ्रॉम पॉपुलर जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट, रिएक्ट डेव टूल्स यानी JS जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप की ज़रूरत होगी। कम्युनिटी या इकोसिस्टम यानी कम्युनिटी कितनी फेमिलियर है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चीज़। फ्लटर में यहाँ पर रैपिडली ग्रोइंग कम्युनिटी विद इंक्रीजिंग एडॉप्शन पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन स्टार्टअप एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, और क्या है इंक्रीजिंगली ग्रो कर रहा है स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं तो फ्लटर को यूज़ करें हैं। और डिफरेंट जो हैं पैकेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। जो NPM के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था, इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना भी बताया था, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। pub.dev repository host a wide range of packages though it's still smaller compared to NPM ecosystem। NPM जो कि रिएक्ट में मैंने node.js को डाउनलोड इंस्टॉल करना, वेब डेवलपमेंट में हमने रिएक्ट का जो है कोर्स नहीं कुछ टॉपिक्स भी पढ़े थे, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी। सेम इसी तरह से आपके पास एस्टेब्लिश कम्युनिटी है, वास्ट इकोसिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वाइडली अडॉप्टेड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मेजर कंपनीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। और यहाँ पर भी पैकेजेस की बात हो रही है, जैसे NPM की बात हो रही है, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ है, कंपोनेंट जो NPM में अवेलेबल हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फ़ीचर्स, और यहाँ पर फ्लटर की बात करें तो प्लेटफॉर्म चैनल्स यूज़ होते हैं जो कि आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। फ्लटर में नेटिव कोड अलाउइंग डेवलपर्स टू कॉल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक APIs व्हेन नेसेसरी। मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया कि जब एंड्रॉयड के लिए आप अगर यूज़ करते हैं कोडलिना जावा से रिलेटिव फंक्शनैलिटी या APIs वगैरह है उसे एक्सेस करना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चैनल्स यूज़ होंगे। इसी तरह iOS के लिए भी आप प्लेटफॉर्म चैनल्स यूज़ किए जाएंगे। कस्टमाइजेबल, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील बट माइट रिक्वायर मोर एफर्ट टू मैच द नेटिव एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, लेकिन कंट्रोल की ज़रूरत है और ज़्यादा यानी फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिएक्ट नेटिव की बात करें तो यहाँ पर नेटिव मॉड्यूल्स की बात हो रही है। कैन यूज़ नेटिव मॉड्यूल्स रिटन इन जावा, कोटलिन फॉर एंड्रॉयड एंड Objective-C एंड स्विफ्ट फॉर iOS टू एक्सेस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स। वही बात जो ऊपर मैंने आप लोगों को फ्लटर की बात की, ये आप फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप नेटिव मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं जो कि जावा या कोटलिन में लिखे जाते हैं एंड्रॉयड के लिए, और Objective-C या स्विफ्ट में iOS के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स टेंड्स टू प्रोवाइड अ मोर नेटिव लुक एंड फील आउट ऑफ द बॉक्स ड्यू टू इट्स यूज ऑफ एक्चुअल नेटिव कंपोनेंट्स, यानी बहुत फेमस हो रहा है। लर्निंग कर्व की बात करें, लर्निंग में कौन अच्छा है। डार्ट लैंग्वेज की बात करें तो डेवलपर्स नीड टू लर्न डार्ट विच मे बी अ न्यू लैंग्वेज फॉर मैनी विजर्स। द विजर बेस्ड आर्किटेक्चर रिक्वायर्स सम एडॉप्टेशन बट ऑफर्स अ कॉस्ट सेव एंड पावरफुल सिस्टम वंस मास्टर्ड, यानी आपको विजर्स वगैरह के बारे में, उसके आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में सीखने की ज़रूरत पेश आती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपको डार्ट जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ती है और ये नई लैंग्वेज है। जब हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं तो इसमें हमें जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट तो पहले से ही कितने सालों से वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग और उन्हें जावास्क्रिप्ट आती है। ईजियर फॉर वेब डेवलपर्स ऑलरेडी फेमिलियर विद जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। कंपोनेंट बेस्ड यूजेस द सेम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर रिएक्ट मेकिंग इट ईजी फॉर रिएक्ट डेवलपर्स टू ट्रांजिशंस, यानी पहले ही जावास्क्रिप्ट यूज़ करें तो उनके लिए ईजी हो जाता है और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। सो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो समराइज़ करते हैं हम अपने लेक्चर को। जब फ्लटर में बात करते हैं, प्रोज हाई परफॉर्मेंस है, रिच सेट ऑफ विजट्स हैं, कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस है, क्रोज है, प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग हॉट रीलोड फीचर्स हैं, और कॉन्स में आता है स्मॉलर कम्युनिटी है क्योंकि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लोग सीख रहे हैं, लेस फेमिलियर लैंग्वेज है, पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, परफेक्टली मैचिंग नेटिव लुक एंड फील, यानी प्रैक्टिस की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं, प्रोज में आ जाता है लार्ज कम्युनिटी बिकॉज जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं, फेमिलियर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, स्ट्रॉन्ग नेटिव लुक एंड फील,
कॉन्स की बात करें तो पोटेंशियल परफॉर्मेंस ओवरहेड ड्यू टू ब्रिज एंड समटाइम लेस कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फॉर सर्टेन फीचर्स, यानी थर्ड पार्टी पर रिलाई करता है और ब्रिज की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लेयर्स के बारे में पढ़ाया रिएक्ट नेटिव के। Both Flutter and React Native are powerful frameworks with their own strength weaknesses. The choice between them often comes down to the specific requirement of the project, the team's familiarity with the respective languages and tools, and the need for performance and customizability. यानी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप चाह रहे हो कि आप न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाओ, जो चीज़ें फेमिलियर हो रही हैं या ग्रो कर रही हैं, जैसा कि फ्लटर की बात करी हूँ तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ट्रेनिंग, हाँ, आपके जो प्रोग्रामर्स हैं आपके पास हैं जो डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से वो इंटरफेस या मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप यूज़ करें इसे। लेकिन आपके पास है कि वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं लोग और वेब डेवलपमेंट या उन्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है और रिएक्ट नेटिव में अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट देख करके प्रोज एंड कॉन्स देख कर आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। So we have completed our today's lecture here. That was about the difference between Flutter React Native framework for building native Android and iOS apps. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफिज़।